वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पे मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मनीष सिसोदिया जी, मंच पे बैठे सभी मंत्रीगण, सभी ओहदेदार, सभी एमएलए और यहाँ पे दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज बहुत फतेहगढ़ साहब की इस पवित्र भूमि से बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। 109 नए मोहल्ला क्लिनिक शुरू होने जा रहे हैं, जहाँ पे गरीबों का इलाज होगा, गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी। तो आज बहुत पवित्र दिन है पंजाब के लिए। और आज इस मौके पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मान साहब के घर में भी बहुत पवित्र दिन है। उनकी बेटी नियामत कौर का जन्मदिन है। तो एक बार जोर से तालियां बजा के सारी संगत उस छोटी बच्ची को अपना आशीर्वाद बख्शे। नियामत कौर आगे बढ़ के अपने माँ बाप के सपने पूरे करे, अपने सपने पूरे करे और पंजाब के लिए खूब काम करे, देश के लिए खूब काम करे, खूब खुश रहे, खूब सफल रहे, खूब स्वस्थ रहे। दोस्तों, जैसा भी आपको बताया गया, पिछले 4 साल में अभी तक 881 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। आज 109 मोहल्ला क्लिनिक और बन रहे हैं, तो 990 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। अगले कुछ दिनों में 400 और मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे, तो लगभग 1500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब में हो जाएंगे। तो पंजाब के कोने कोने में, गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ले में आपको एक मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक मिलेगा, जहां पे आप जाओ, आपको छोटी मोटी बीमारी है, अपना इलाज कराओ, डॉक्टर भी फ्री, इलाज भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, दवाइयां भी फ्री। पिछले 75 साल में पंजाब में बाकी सारी पार्टियों ने राज करा। कांग्रेस ने भी राज करा, बीजेपी ने भी राज करा, अकाली दल ने भी राज करा। 75 साल में एक भी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक उन्होंने नहीं खोला। एक भी ऐसा क्लिनिक नहीं खोला जहां लोगों को इतनी सुविधा और इतना शानदार इलाज मिलता हो। और आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 साल के अंदर पंजाब के कोने कोने में आपके लिए इलाज की व्यवस्था कर दी, फ्री इलाज की व्यवस्था कर दी। अभी तक 5 करोड़ ओपीडी हो चुकी हैं। पंजाब की 3 करोड़ जनसंख्या है। इसका मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कई कई बार जा चुके हैं इलाज कराने के लिए। कई शुगर के मरीज हैं जो हर महीने दवाई लेने जाते हैं। कई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जो हर महीने दवाई लेने जाते हैं। कई दूसरे लोग हैं जो 1 बार भी गए हैं, कोई 2 बार गया, कोई 3 बार गया। लेकिन अब लोगों को इतनी सुविधा हो रही है। मान साहब के दफ्तर से जितने भी मरीज अभी तक मोहल्ला क्लिनिक गए, उनको फोन करवाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आप मोहल्ला क्लिनिक गए थे? बोले हाँ जी गए थे। कैसा रहा? बोले जी बहुत अच्छा रहा, बहुत चंगा सी। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बोले जी कोई तकलीफ नहीं हुई। दवाइयां मिली? हाँ जी मिली। डॉक्टर ने अच्छे से इलाज किया? हाँ जी किया। लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया फोन के ऊपर मान साहब को, आम आदमी पार्टी को, हम सबको इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कोई शिकायत की हो। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के दफ्तर से उसकी निगरानी, मॉनिटरिंग चल रही है। कहीं दवाई की कमी नहीं होने देते, कहीं टेस्ट की कमी नहीं होने देते, कहीं डॉक्टर की कमी नहीं होने देते। जहां कोई छोटी सी कोई दिक्कत होती है, तुरंत ऊपर से मुख्यमंत्री के दफ्तर से आदेश आ जाता, ठीक करो इसको, यहां दवाई की कमी है, इसको ठीक करो। नहीं तो होता है सरकारी डिस्पेंसरी तो बन जाती है, सरकारी क्लिनिक तो बन जाता है, उसमें काम नहीं होता। 10 दिन के अंदर उसमें कुत्ते घूम रहे होते हैं। ऐसे देखने में आया ना, जितना सरकारी महकमे होते हैं सारे ऐसे ही। आम आदमी क्लिनिक ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है। एक एक क्लिनिक के ऊपर मुख्यमंत्री के दफ्तर से निगरानी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। इन 5 करोड़ ओपीडी जो हुई, जिन लोगों ने 1.5-2 करोड़ लोगों ने अपना इलाज कराया है,
इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया। पिछले 4 साल में हमने आपका आशीर्वाद कमाया, हमने पैसे नहीं कमाए, एक भी पैसा नहीं कमाया हम लोगों ने, आपका आशीर्वाद कमाया है। कई लोग मेरे को कहते हैं, मेरे ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर बहुत गलत सलत आरोप लगाए इन्होंने। केजरीवाल पैसा खा गया, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ खा गया, शराब घोटाला कर दिया, ये कर दिया, हमारे को जेल में रखा, मेरे को 6 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल जेल में रखा। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। और अभी ऑर्डर आया, कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है केजरीवाल के खिलाफ, एक नया सबूत नहीं है केजरीवाल के खिलाफ। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल ने कोई बेईमानी नहीं की, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने मेरे से पूछा, ये तो चमत्कार हो गया जी, ऐसा ऑर्डर कैसे आ गया? मैंने कहा मेरे को भी यकीन नहीं होता, मेरे को भी यकीन नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला तो है। ऊपर वाला सच्चाई का साथ देता है, ऊपर वाला अच्छे आदमी का साथ देता है, सच्चे आदमी का साथ देता है। ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि दिल्ली में भी हमने गरीबों का इलाज कराया था, अस्पताल खोले थे, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, करोड़ों लोगों का इलाज कराया था। गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल खोले थे, बच्चों के, गरीबों के लोगों का, गरीब लोगों का आशीर्वाद था, दुआएं थी कि आज रब हमारे साथ है, गुरु महाराज हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक रब हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। आज मान साहब ने यह मुख्यमंत्री सेहत योजना चालू की है। हर गरीब परिवार का आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, घर के पास मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जाओ इलाज कराओ, भगवान ना करे जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़े तो आपको पैसे की चिंता नहीं करनी। लेकिन मान लो कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, नी रिप्लेसमेंट करना हो, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, फिर क्या करोगे? तो आपके सरकारी अस्पताल तो ठीक कर रहे हैं उसमें, लेकिन टाइम लग रहा है। तब तक, जब तक सरकारी अस्पताल ठीक हो रहे हैं, हमने एक और स्कीम चालू की, आप सबसे अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल। मान साहब बीमार होते हैं, वो मोहाली में फोर्टिस अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं। अब उन्होंने यही व्यवस्था आपके लिए कर दी। पंजाब के किसान, पंजाब का मजदूर, पंजाब का रिक्शे वाला, पंजाब का टीचर, पंजाब का कोई भी नागरिक, पंजाब का रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर उसके घर में कोई इलाज होगा तो वो उसी अस्पताल में जाके फ्री में इलाज करा सकता है जहां मुख्यमंत्री का इलाज होता है। जहां मुख्यमंत्री, जहां मंत्री, जहां एमएलए अपना जाके इलाज कराते हैं, जिन अस्पतालों में, उसी अस्पताल में आपका इलाज होगा, फ्री में इलाज होगा। जब हमने ये योजना चालू की तो ये कांग्रेस वाले खूब गाली देने लग गए, बीजेपी वाले खूब गाली देने लग गए। क्या जरूरत है? गरीब आदमी के लिए सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेगा। इन लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, गरीबों का दिमाग खराब हो जाएगा। ये बीजेपी वाले, अकाली दल वाले को खूब गालियां दे रहे थे हमको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों का इलाज अच्छे अस्पताल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि गरीबों का अस्पताल अच्छे अस्पताल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्री में इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जिस अस्पताल में मुख्यमंत्री का इलाज होता है उसी अस्पताल के अंदर अब गरीबों का इलाज होगा। इन्होंने कुछ धरने वरने देने की कोशिश करी, दूसरी पार्टी वालों ने, जनता ने इनको खदेड़ के भगा दिया। जनता ही आजकल भगा देती है इन लोगों को। अभी हमने बिजली फ्री कर रखी है पूरे पंजाब के अंदर। पंजाब और दिल्ली, दिल्ली में पहले हमारी सरकार थी, 2 राज्य जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल वही 2 राज्य है जहां बिजली फ्री है। और अभी मैंने सुना है हमारी सरकार दिल्ली से चली गई, अगले 6 महीने के अंदर दिल्ली में ये फ्री बिजली बंद करने वाले हैं। अब दिल्ली में फ्री बिजली बंद होने वाली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए आपको फ्री बिजली मिल रही है। खुदा ना खास्ता अगर गलती से उन लोगों को वोट दे दिया, सोच लो पंजाब में भी क्या होगा। इन्होंने, दिल्ली में हमारी सरकार गई, दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां बंद कर दी,
टेस्ट बंद कर दिए, अब फ्री बिजली बंद करने जा रहे हैं। बसों में जो फ्री महिलाओं की टिकट होती थी वो बंद कर दी। इसलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है, आम आदमी पार्टी की सरकार जरूरी है। गलती से भी दूसरी पार्टियों को वोट मत दे देना। अभी किसानों के लिए इतना कुछ किया है मान साहब ने। पहले रात को 3 बजे उठ के आपको बिजली आती थी खेती की सिंचाई के लिए, कभी 3 बजे आती थी, कभी 4 बजे आती थी, आधे घंटे के लिए आती थी, फिर चली जाती थी। अब 7 घंटे 8 घंटे की लगातार बिजली आपको दिन में मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? 12 घंटे मिलती है भाई साहब बता रहे हैं। 12 घंटे की बिजली दोपहर में आपको लगातार मिलती है। अब रात को उठने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, दोपहर में बिजली मिलती है। नहरी खाल का पानी हर खेत में पहुंच रहा है। पहले 22% किसानों के पास सिंचाई का पानी था, आज पूरे पंजाब में 78% किसानों के पास सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। नहरी खाल का पानी हर खेत के अंदर पहुंचाया जा रहा है। पहले आप मंडी में फसल बेच के आते थे, 3-3 4-4 महीने तक आपको फसल की पेमेंट नहीं मिलती थी। अब आप सुबह फसल लेके जाते हो, शाम तक अपने घर पहुंचते हो, उसके पहले आपके मैसेज आ जाता है आपकी फसल की पेमेंट आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? आती है कि नहीं आती पेमेंट? शाम तक आपकी पेमेंट आ जाती है। ये सारी सहूलतें आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी थोड़े दिन के बाद जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ है, हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए पहुंचने चालू हो जाएंगे। बैसाखी के टाइम से रजिस्ट्रेशन चालू होगा महिलाओं का। जो महिलाएं ये लेना चाहती हैं, SC महिलाओं के लिए 1,500 रुपया महिला मिलेगा और कोई शर्त नहीं है, अमीर गरीब ये कार्ड वो कार्ड कुछ नहीं है। जो 18 साल से ऊपर की महिला है, पंजाब की रहने वाली है, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और रजिस्ट्रेशन जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन कराएंगी उनको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ये करके हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर दी। मैं और मान साहब चुनाव में आते थे 2022 में, हमने कई गारंटियां दी थी, कोई गारंटी नहीं बची। एक एक काम पूरा कर दिया, जितने वादे किए थे एक एक काम पूरे कर दिए। उसके अलावा भी बहुत सारे काम करे हैं। अभी 40,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, गांव-गांव के बाहर गांव को जोड़ने वाली सारी सड़कें बन रही हैं 40,000 किलोमीटर की। हर गांव के अंदर प्लेग्राउंड बन रहा है, शानदार खेलने का प्लेग्राउंड। थोड़े दिन में जब प्लेग्राउंड बन जाएगा, खेलने का सामान भी हर गांव के अंदर भेजा जाएगा। और भी बहुत सारे काम किए हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम करेंगे। ये सारी पार्टियां, इनके पास अब कुछ नहीं बचा बोलने को, 24 घंटे बस गालियां, ट्विटर के ऊपर गालियां देती हैं। गांव में जाके गालियां देती है तो लोग इनको खदेड़ के भगा देते हैं। अब ये ट्विटर वाली पार्टियां बची हैं, बस ट्विटर के ऊपर गालियां देती हैं और इनका कुछ नहीं बचा। आम आदमी पार्टी को दोबारा लाना है। पिछली बार 92 सीट दी थी, इस बार एक भी सीट इनको मत दे देना। 117 की 117 सीटें आपको दे दी आम आदमी पार्टी को, ताकि हाथ मजबूत हो मान साहब के और खूब जम के हम सब लोग काम कर सकें। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।